जय श्री राम भैया, सभी को राम राम। ऑस्ट्रेलिया वर्स पाकिस्तान मैच बहुत ही शानदार हुआ, बहुत ही तगड़ा हुआ और बहुत ही गज़ब का हुआ। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, भाई ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेली और जिस तरीके से रन को बनाया है, मानो कि मतलब पाकिस्तान को पटक पटक के धोया है। ठीक ठाक भी नहीं, पटक पटक के धोया। मतलब आप बिलीव करें कि भाई 250 रन तक कोई विकेट नहीं है। मार्श और वार्नर ने जिस तरीके से कहर बरपाया है ऑस्ट्रेलिया से, मतलब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वालों के तरफ से खेला है, इतिहास रच दिया ऑस्ट्रेलिया वालों को। मतलब पाकिस्तान वालों को पानी तक नहीं मांगने दिया कि भाई साहब आप इतने बड़े बड़े बॉलर कहलाते हो, है ना, इतने बड़े बड़े डींगे हाँकते हो, बड़े बड़े बात कर करके मतलब एफिल टावर से भी ऊपर चले जाते हो कि भाई अब देख लो आपके बॉलर, अब समझ लो आपके बॉलर की क्या हैसियत है इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक दो मैच, दो चार मैच ठीक है यार, आपने फोड़ डाला, हर के दिन आते हैं, हर किसी के दिन आते हैं, तो आपके भी बॉलर का है। लेकिन जहां मैच होना चाहिए, जिनसे होना चाहिए, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तो उनके सामने आपकी अहमियत समझ में आती है कि आप किस कदर के बॉलर हो। इंटरनेशनल में आप नंबर 1 बॉलर बुलवाने लायक हो या नहीं हो। छोटे छोटे मैच में लेके आपने पॉइंट्स तो ले लिए, क्योंकि पॉइंट्स तो मिलना ही है ऑफ कोर्स, तो पॉइंट्स लेके आप टॉप में आ गए, बैटिंग करके टॉप में आ गए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो भाई साहब ऐसा है कि पाकिस्तान वालों को मतलब पटक पटक के धोया है। बस जिस तरीके से गेम को खेला वार्नर और मार्श ने, तो मतलब खड़े खड़े 6 खड़े खड़े चौके, मतलब हर एंगल से मारा है। और भाई साहब इन लोग तो फील्डिंग में भी माशाल्लाह हाथ के ही कैच छोड़ देते हैं, फील्डिंग में भी। ओ तो ये वर्ल्ड कप टीम नहीं है यार, मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप खेलने लायक टीम नहीं है। खेल रहे हैं, अच्छी बात है, हालांकि पाकिस्तान से भी बैटिंग स्टार्टिंग अच्छा दिया है उन्होंने, मतलब ओपनर में, लेकिन मेरे हिसाब से तो उतना बेस्ट नहीं है जिस तरीके से खेलना चाहिए। और बाबर साहब, ठीक है, आप विराट कोहली से आप उनकी तुलना करते हैं, तो हो सकता है भाई साहब आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि आप तो ये भी कहते हो कि हम सबसे शक्तिशाली, हम सबसे दुनिया के सबसे ये है वो है ना। बोलने में तो आप चूकते नहीं, आप प्रेडिक्शन तो ऐसा करते हैं जैसे आप गॉड हो, भगवान हो क्रिकेट के, है ना। आपसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई क्रिकेट जानता ही नहीं है। एक एक बारीकी आप निकालते हो, आप एक एक चीज़ें निकालते हो। तो भाई साहब आप लोगों से तो क्या बोलना है। मतलब वहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मतलब नाम मात्र खेला होगा, है ना, एक आध बार इंटरनेशनल में रैंकिंग में आए होंगे, उसके बाद तो उनका कोई अता पता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है पूरा वर्ल्ड में, है ना। चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, बस वो अपने घर में ही शेर है, बाहर कुछ भी नहीं है उनका। अगर देखा जाए तो अगर एक सेमिनार किया जाए तो उनकी कोई बखत नहीं है, कोई बखत नहीं आज की तारीख में इंटरनेशनल काउंसलिंग में, है ना। बस वो पत्र लिखना आईसीसीआई को कि भाई हमारा नारा नहीं लगा, हमारा गाना नहीं लगा, दिल दिल पाकिस्तान, नहीं तो जीत जाता है। अभी भैया इसमें दिल दिल पाकिस्तान में क्यों नहीं बजवाया? आईसीसी वाला बोलना था ना, ऑस्ट्रेलिया वाले की तरफ से जो मैच हुआ था उसमें भी हमारा दिल दिल नहीं बना, नहीं तो हम तो दिल दिल करता करता पूरा फाइनल ले आए दिल दिल करके, और बाकी सब टुन 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 बजाते रहे, है ना। वाह यार गजब हैं। प्रेडिक्शन तो ऐसा करते हैं और ऐसी समरी देते हैं जैसे पता नहीं भगवान ही है साला पूरा, मतलब इसके क्रिकेट के, मतलब आईसीसी भी और बीसीसीआई और बाकी सारे टीम के जो क्रिकेट बोर्ड है वो सब मतलब बैठ के एक जगह पे चाय पी रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं पार्ले जी का, और ये साहब होटल में बैठ के, है ना, शानदार ब्रेकफास्ट करके बना रहे हैं कि भैया ऐसा खेलना चाहिए वैसा खेलना चाहिए। अरे वाह गजब यार। अरे थोड़ा मतलब लॉजिक तो है ही नहीं, दिमाग तो है ही नहीं आप लोगों में, बात क्या करना। खैर जाने दो, बात करते हैं अपन मैच का। तो भैया ऑस्ट्रेलिया वाकई में फिर से लौट आई है, फिर से अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने बता दिया है, जग जाहिर कर दिया है कि भैया हम रिटर्न आ गए हैं, हम रिटर्न आ गए हैं। तो आप लोग थोड़ा समझ जाओ कि भैया अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। शुरू के चलो इंडिया से हार गए हैं और घरेलू मैच में भी हार गए, चलो ठीक है, हमारी जो भी कंडीशन थी या हम समझ नहीं पा रहे थे पिचों को या माहौल को समझ नहीं पा रहे थे, बट अब बैट से समझने आ गए हमको, बॉल भी समझ में आ गया हमको, और अब चालू हो गए हम तो बाकी सारी टीम भैया थोड़ा संभल जाओ,
कि हमारे सबके हाथ खुलने लग गए हैं बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। वही पाकिस्तान का बोला जाए तो पाकिस्तान का तो भाई क्या बोलना है, अभी तो ठीक है, जैसे तैसे वो चला रहे हैं अभी मैचेस। इंडिया से भी हार चुकी है, यहाँ से भी हार चुकी है, और ज़्यादा अब मैचेस जीतना है इनको तो बहुत अच्छे तगड़े खेलना पड़ेगा, सारे बैट्समैनों को करना पड़ेगा कंट्रीब्यूट, बॉलरों को करना पड़ेगा। जिस तरीके से राउत साहब मतलब इंडिया मैच में वो बड़ी बड़ी बात करके आए थे कि भैया हम कोहली के लिए, स्पेशली मैं कोहली के लिए प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं स्पेशली प्रिपेयर करके आया। तो भाई साहब आप स्पेशली प्रिपेयर करके आया तो धोया था ना, सभी ने धोया आपको। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ आँख दिखाते, यहाँ तो आपने नाक मुंह दिखा दिया, आते से धन 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 छे क्या कर लिया। सबसे ज़्यादा भाई साहब आप ही के रन रेट ज़्यादा है बॉलिंग में, रन देने के मामले में। तो अगर थोड़ी सी मन में हो, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है आप में, अगर हो तो अपनी बॉलिंग को देखे, अपने बॉलिंग को समझे, है ना। ऐसा बोलने से नहीं होता है कि भाई हम बहुत बड़े हैं, वो नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है बड़े बड़े मैचों में। छोटे छोटे मैचों में दिखा के कोई मतलब नहीं, कोई हल नहीं निकलता। ठीक है अपना अच्छा खेला, प्रैक्टिस मैच है, बट कोई हल नहीं निकलता, समझे, कोई हल नहीं निकलता। तो जिस तरीके से खेला जा रहा है, और ये छोटे छोटे बातों में नारे लगाना, ये करना वो करना, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया, तो जग जाहिर सी बात है कि ये फालतू की बातें करने से कोई महत्व नहीं। और मतलब जब 367 रन का टारगेट दिया है वहाँ उन्होंने, तो 305 में ऑल आउट हो गए और 45 ओवर तक। मैंने पहले भी बोला था कि पूरी चेस करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो या तो पहले बना देते हैं चेस करके, या तो बना नहीं पा रहे हैं, पूरी ओवर खेल नहीं पा रहे। पूरा ओवर खेलने के लिए इन्हें उस तरीके का मानसिक तौर पे बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन जो कि नहीं हो पा रहा। सिर्फ इमाम है ना, और रिजवान, शफीक, इन लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया है खेलने के हिसाब से। बाकी बॉलिंग में तो शाहीन जी ने करा है, जो भी है, शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट झटके हैं, बहुत अच्छा स्पेल करा उन्होंने। ये कि जो है कि रोक के रखा था ऑस्ट्रेलिया वालों को, या थाम के रखा था, लेकिन कब तक करते हैं वो भी 10 ओवर ही करेंगे ना। बाकी साहब सबने तो बढ़िया बोला कि चलो यार भाई ठीक है यार, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वालों को भाईचारा दे दो, क्योंकि उनकी सीरीज़ खेलना है तो कभी अपनों को बुलाना है, ऐसा नहीं हो कि गुस्सा हो जाए। लेकिन भाई साहब गलत फहमी है ना, और ये गलत फहमी हमेशा पाल के रखते हो, रखोगे भी, तो ये आप तो रखते ही रहो, क्योंकि वो तो अब दिमाग उनका सटक गया है, तो वो तो खेलेंगे। अब वो कभी भी निचले पायदान में रह के खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका एक लेवल है, क्लास है, 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो अभी निचले पायदान में रह के तो कोई भी चैन से बैठ नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, और मेरे ख्याल से खा पी भी नहीं रहे होंगे ढंग से कि अब खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल अब उनका ऊपर आने लग गया है, 2 मैच जीत चुकी है। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जिस तरीके से मैचेस खेल रही है, जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप कर रही हैं, जिस तरीके से फील्डिंग है, और जिस तरीके से इनका स्ट्रैटेजी है ना, तो उस तरीके से ये गेम नहीं खेल पाएंगे। ये जिस मतलब गेम कब बॉलर को लगवाना चाहिए, कब प्लेयर कहाँ लगवाना चाहिए। कई शॉट्स हमने देखे हैं कि वहाँ प्लेयर ही नहीं है जहाँ की रखना चाहिए। हमेशा प्लेयर्स जानता है कि भाई ये शॉट यहाँ खेलता है, मतलब आपने होमवर्क ही नहीं किया कि कौन सा प्लेयर कहाँ कितना शॉट खेलता, तो वहाँ पे प्लेयर ही नहीं थे। कई बार हवा में इन्होंने शॉट खेला है तो वो शॉट बराबर मतलब मैदान पे ही गिरा है, हालांकि बाउंड्री के बाहर नहीं गए, और गया भी है तो इतना नीचे लेवल से गया कि इजीली कैच पकड़ सकता है इंसान, तो वहाँ पे फील्डर ही नहीं था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको अभी समझना पड़ेगा, और इनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े फोकट का हवाबाज है, तो उन लोग नहीं समझा पा रहे क्या इनको, क्योंकि इनको सिर्फ पीछे लगना है कि इंडिया के पीछे, इंडिया ने क्या किया, खाया नहीं खाया, कहाँ इनका क्या तकलीफ़ हुआ, क्या नहीं, सिर्फ इनके वही ध्यान रहता है। बाकी खेल के प्रति ध्यान देना सारे प्लेयरों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, कोई घरेलू सीरीज़ या ट्रायंगल सीरीज़ नहीं है कि भाई चलो हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, चलो ठीक है देखते हैं अगले सीरीज़ में, है ना। क्योंकि ये फिर
4 साल बाद ही आएगा। तो जिस तरीके से आपका माइंड सेट है, जिस तरीके से आप खेलना चाहते हो, वो एंगल ही नहीं है। क्योंकि बाबर जिस तरीके से खेल रहा है, या तो डर के खेल रहा है, या तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है, खुल के नहीं खेल पा रहा। सिर्फ एक ही मैच में 50 है। बाकी आप देख लो कि सारे मैचों में अगर एक पुलिंदा उठा लो काफ़ी पिछले 15-20 मैचों में, तो कहाँ कितने रन बनाए, क्या रन बनाए। आप विराट कोहली से तुलना करते हो ना, तो भाई साहब आप तुलना करते हो तो आप देखो ना उसने कब कब मैच खेला है। आपके ये जो T20 वर्ल्ड कप था, और आपके दूसरे सीरीज़ों में देखो, एशिया में देखो, हर मैच में उसने पलटा दिया मैच को और गेम फिनिश करके आता है। आपने कभी गेम फिनिश करा ऐसे माहौल में और बड़े टीमों में? बताओ ना। अभी ऑस्ट्रेलिया में देख लो, जहां हमारे विकेट इंडिया के 2 रन पे 3 विकेट या समथिंग ऐसा कुछ हो गया था लगभग। एक विराट थे, उसके बाद KL राहुल। लेकिन विराट ने जिस तरीके से इनिंग खेला है, पूरा मैच ख़त्म ही करके लाया। आपने क्या किया? जहां आपकी आज ज़रूरत थी आपने किया नहीं किया। जहां आपको लग रहा था कि आज मैं अपने टीम को थोड़ा सा मैं खेल के बताऊं, अगर आप थोड़ा सा और खेल लेते हैं मुश्किल से, मतलब 62 रन से जो ये जीते हैं, अगर आप थोड़ा उस टाइम खेल लेते, अगर 50 भी बना देते, तो मेरे ख्याल से नीचे वाला बैट्समैन डर के नहीं खेलता इतना, मतलब खुल के खेलता, तो वो 10, 15, 20 रन होते तो फिर भी हम उम्मीद लगा सकते थे कि आप लोग जीत जाओगे। पर कहाँ से? बड़ा दिग्गज, बड़ा पहलवान सब धराशायी हो गए, ख़त्म हो गए। तो मैच को आप समझ ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, ग्राउंड को नहीं पढ़ पाए, पिच को नहीं पढ़ पाए, आपने कहीं डिस्कशन ही नहीं किया कि करना क्या है। उनको निमंत्रण दे दिया कि भाई साहब आइए और बैटिंग करा, और उन्होंने तो दे दिया बैटिंग, लो भैया हो गया। वो तो उनके कुछ प्लेयर चले नहीं है, मैक्सवेल और स्मिथ थोड़ा और चल जाते तो मेरे ख्याल से 425 तो इजी था, ज़्यादा दूर नहीं थे 425 से, 50 रन दूर थे, तो ये मार देते। खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मैच हुआ है कल, और ऑस्ट्रेलिया वालों को कांग्रेट्स, और पाकिस्तान वालों को गुड लक भाई। आगे मैच अच्छा खेले तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आप देख ही रहो, बाकी सब प्लेयरों के साथ और भी बड़े दिग्गजों के साथ आपको खेलना है, तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको सेमीफाइनल तक आना, फाइनल तक आना, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके, किस लेवल पे, किस स्टेज पे जाके कैसे खेलते हो। बाकी तो आपके दिग्गज और बाकी आप लोगों के जो दुकानदारी चालू करके जो बैठे हुए हैं, जो छुटपुट भाई लोग जो बड़ी बातें कर लेते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसा खेलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता है एज ए क्रिकेट काउंसिल से ज़्यादा। तो जय श्री राम, फिर मुलाकात होगी सभी के साथ।